इनके मन में इस तरह की कोई भावना नहीं है कि देश आगे जाए और आपसी जो भाईचारा है वो बना रहे। बड़ी बदकिस्मती ये है कि कांग्रेस से लेकर अब तक हमारी इन ज़मीनों को सरकारों ने लूटा है और आज भी लूट रहे हैं। अभी भी इनकी आंखें नहीं खुली। पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो लोगों ने इनको झटका दिया है, अभी भी इनकी आंखें नहीं खुली। देश का हिंदू भी यहाँ नफरत नहीं चाहता। मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से अपना हक लेने के लिए उठना पड़ेगा। मंत्री से लेकर संतरी तक सब झूठ बोलते हैं। सुबह से शाम तक बीजेपी का काम झूठ के अलावा कुछ नहीं। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में बड़े बदलाव की तैयारी में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं साजिद रशीदी जी। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? अगर सरकार बदलाव की मूड में है, बदलाव करने अगर जा भी रही है, तो आप लोग क्या कह रहे हैं? इसमें क्या बदलाव नहीं होना चाहिए या फिर कुछ आप लोगों की मांगे हैं? सरकार बदलाव नहीं कर रही है। सरकार मुसलमानों को छेड़ रही है। कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, कभी 370 के नाम पे, कभी राम मंदिर के नाम पे, कभी ज्ञानवापी के नाम पे, कभी मथुरा मस्जिद के नाम पे। ये सरकार छेड़ने का काम कर रही है। इनके मन में इस तरह की कोई भावना नहीं है कि देश आगे जाए और आपसी जो भाईचारा है वो बना रहे। आपने देखा पिछले 10 सालों में जितने भी ये कानून लेकर आए सारे मुसलमानों के लिए हैं। जो मेरा हिंदू भाई इनको भर भर के वोट दे रहा है, उसके लिए तो एक भी बिल नहीं आया। ये कैसी सरकार है फिर हिंदुओं की, जो हिंदुओं के लिए काम नहीं कर रही है? मेरा कहना यह है कि इन लोगों को काम नहीं करना है, सिर्फ देश में नफरत फैलानी है, देश के अंदर विभाजन करना है, देश को फिर ऐसे दोराहे पे लाके खड़ा करना है कि जहां महंगाई की वजह से लोग मरेंगे, कारोबार न होने की वजह से लोग मरेंगे, हर आदमी परेशान होगा। और वो परेशानी के उसमें जिस तरह से आपने देखा होगा पहले जर्मनी में हुआ करता था, हिटलर ने किया था कि ऐसा वक्त आ जाएगा कि लोग अगर एक वक्त का खाना मिल जाए तो उसको विकास समझेंगे कि बहुत बड़ा काम हो रहा है। ये इस हाल में देश को लाके खड़ा कर देंगे। अच्छा, जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं या मीडिया रिपोर्ट्स भी आपने देखी होंगी जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार ऐसा बदलाव करने जा रही है जिसमें अगर वक्फ बोर्ड के किसी ज़मीन पर दावा करेगा तो उसके लिए बाकायदा सत्यापन कराना होगा, तो क्या ये पहले प्रक्रिया नहीं होती है चूंकि आप इससे जुड़े हुए हैं? मैं वही बताना चाह रहा हूँ, वक्फ बोर्ड जो है कोई अलग से अपनी कोई जनरल बॉडी नहीं है। वक्फ बोर्ड सरकार के इदारे हैं। 1954 में वक्फ बोर्ड बना, उसके बाद में देश में एक सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद 1970 में एक गज़ट बना। उस सरकारी गज़ट में ये बताया गया वक्फ बोर्ड को कि ये सब आपकी ज़मीनें हैं। ये सरकार ने बताया, वक्फ बोर्ड ने नहीं कहा कि ये मेरी ज़मीन है। सरकार ने 1970 के गज़ट में बताया कि ये ज़मीनें आपकी हैं। और उसके बाद में फिर हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूट किया। हर स्टेट में जो बॉडी बनती है वक्फ बोर्ड की, जो बोर्ड बनता है वो सरकार का होता है। जो भी सरकार होती है, चाहे वो समाजवादी की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या किसी और की सरकार हो। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो यहाँ आम आदमी का बोर्ड है। ये सरकारों के ही बोर्ड बनते हैं, इसमें प्राइवेट तो कुछ भी नहीं है। बड़ी बदकिस्मती ये है कि कांग्रेस से लेकर अब तक हमारी इन ज़मीनों को सरकारों ने लूटा है और आज भी लूट रहे हैं। बड़ी बड़ी प्राइम लोकेशन की ज़मीनें ताज ओबराय दिल्ली वक्फ बोर्ड की जगह पे है, डीपीएस स्कूल दिल्ली वक्फ बोर्ड की जगह पे है। बहुत सारी संपत्ति रेलवे के पास है, बहुत सारी संपत्ति डीडीए एनडीएमसी एमसीडी के पास है। ये सारी संपत्तियां हमारी हैं, सरकारों के पास में। और वो इतनी बड़ी तादाद में है संपत्ति, दिल्ली के अंदर ही करीब 500 संपत्ति ऐसी हैं जो सरकारी एजेंसियों के पास हैं। उनको अगर आज के जो सर्किल रेट हैं उनके हिसाब से किराया ही वक्फ बोर्ड को मिले तो 50,000 करोड़ रुपए सालाना की आमदनी है। क्या इन जमीनों का सत्यापन हुआ है जिन जमीनों का आप जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सत्यापन कराना पड़ेगा, अधिकारियों से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर बिल में बदलाव होता है तो। मैंने वही बताया ना कि 1970 का जो सरकारी गज़ट है वो सत्यापन ही तो है। जब सरकार मुझे ये कह रही है कि साहब ये फ़ोन आपका है, अब मुझे इसके लिए प्रमाण देने की क्या ज़रूरत है कि मेरा है? सरकार मुझे कह रही है। 1970 का जो गज़ट है वो सरकार का गज़ट है, वो मेरा गज़ट थोड़ा ही है, या किसी मुसलमान ने थोड़ा ही बनाया है, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने थोड़ा ही बनाया है। ये सरकार ने गज़ट बनाया है 1970, और उस गज़ट में ये बताया है कि ये सारी ज़मीनें जो हैं, इतने बीघा, इतने बिस्वा, इतने गज़, ये सब आपकी ज़मीन है। तो ये तो सरकारी गज़ट में मौजूद है, सत्यापन मौजूद है, उसके लिए सत्यापन की ज़रूरत है ही नहीं।
सत्यापन तो हमें वहाँ देना पड़ता है जब डीडीए अपना बोर्ड लगा देता है और डीडीए कहता है कि साहब ये मेरी ज़मीन है, तब हमें अपने कागज़ पेश करने पड़ते हैं, और वो फिर भी नहीं छोड़ता। सैकड़ों ज़मीनें डीडीए ने कब्जा ली हैं इसी तरह दिल्ली के अंदर। तो ये वो कहते हैं ना, उल्टा चोर डांटे कोतवाल को। बजाय इसके कि मुसलमान खड़ा हो ये कहने के लिए कि साहब हमारी संपत्ति छोड़ो, इन्होंने पहले ही इसको कहना शुरू कर दिया कि ये तो नाजायज़ काबिज़ हैं, ऑक्युपाइड हैं, इनको जो है सही करना है। दरअसल इनकी मंशा जो है देश में कोई अच्छे काम करना नहीं है। अभी भी इनकी आंखें नहीं खुली। पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो लोगों ने इनको झटका दिया है, अभी भी इनकी आंखें नहीं खुली। देश का हिंदू भी यहाँ नफरत नहीं चाहता, ये सच्चाई है। ये मुट्ठी भर लोग हैं जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, और पार्लियामेंट के इलेक्शन में मेरे हिंदू भाइयों ने इनको बताया है कि देखो नफरत की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन ये फिर भी नहीं समझ रहे हैं, फिर भी उसी लाइन पे हैं। साजिद जी, दावा ये किया जा रहा है कि जो सच्चर आयोग की आयोग था या फिर के रहमान की कमेटी बनी थी, संसद कमेटी, उनकी सिफारिशों के बाद इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं। हालांकि ये एक महज दावा है। तो आपको लगता है कि अगर सरकार कोई बड़े बदलाव करेगी तो आप लोग विरोध भी करेंगे, अगर आपके अनुरूप काम नहीं हुआ या बदलाव नहीं हुआ तो? देखिए, सच्चर कमेटी, जस्टिस सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो तो मुसलमानों के फेवर में है। उस कमेटी में तो साफ लिखा है कि मुसलमान हिंदुस्तान में दलित से बदतर ज़िंदगी जी रहा है। तो जब मुसलमान दलित से बदतर ज़िंदगी जी रहा है तो जो हमारी ज़मीन है वो हमें मिलनी चाहिए ना, उनका किराया हमें मिलना चाहिए, वो वापस होनी चाहिए, ना ये कि हमारी उन ज़मीनों को छीना जाए या हमारे अधिकार उसमें से ख़त्म किए जाएँ। तो ये तो उसके विपरीत हो रहा है ना, उसके लिए थोड़ा ही हो रहा है। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है आप उसको उठा के देखिए, वो तो मुसलमानों को ये दर्शाती है कि दलित से बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? इसलिए सरकार को देखिए, ये मुसलमान की खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। मैंने कल भी आह्वान किया था और मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को संवैधानिक तरीके से अपना हक लेने के लिए उठना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान जो है उपद्रव करे या तोड़फोड़ मचाए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, बल्कि संवैधानिक तरीके से जो हमें संविधान ने एहतजाज करने का, जो प्रोटेस्ट करने का हमें एक रास्ता बताया है, संवैधानिक तरीके से वो करेंगे हम, और करना चाहिए मुसलमानों को। वक्फ बोर्ड में बॉडीज़ की अगर हम बात करें तो क्या महिलाएं शामिल नहीं होती है, जैसे कि दावा किया जा रहा है कि अब राज्यों के बोर्ड में महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा अगर बदलाव होता है तो? झूठे हैं ये लोग, झूठे हैं। मंत्री से लेकर संतरी तक सब झूठ बोलते हैं। सुबह से शाम तक बीजेपी का काम झूठ के अलावा कुछ नहीं है। मतलब बोर्ड में महिलाएं हैं? हर बोर्ड में महिला होती है। कभी मुस्लिम स्कॉलर के नाम पे आती है, कभी वकील के नाम पे आती है, कभी समाज सेवी के नाम पे। दिल्ली के अंदर 7 लोग हैं बोर्ड में, उनमें से 2 महिलाएं हैं। 7 लोगों में से एक सरकारी अफसर होता है, एक एमएलए होता है, एक एमपी होता है। तो इनमें से कोई भी महिला आ सकती है। सपोज़ कीजिए यहाँ परवेज़ हाशमी साहब एमएलए थे मुस्लिम, अगर उनकी जगह कोई मुस्लिम महिला एमपी होती तो वो आती। अब पिछली दफ़ा 2 जो थी, एक मुस्लिम स्कॉलर थी औरत और एक समाजी कारकुन थी, 2 थी उसमें। अगर संपत्तियों का सत्यापन होता है, अगर बिल में इस तरीके से बदलाव किया जाता है, तो क्या आप लोग इसके खिलाफ हैं या इसका समर्थन करेंगे कि जो सही है वो सही है? नहीं, सत्यापन का सत्यापन क्या होगा उन अकल के अंदर अगर से? सही है तो फिर से सत्यापन अगर सरकार कराने उन अज्ञानी लोगों को ये कहना चाहिए कि भाई जो 1970 का गज़ट है ये गलत है, हम इसको निरस्त कर रहे हैं, ये सही तरीके से सर्वे नहीं हुआ। तो एक बात समझ में आती है, वो कहें कि हम सर्वे कराएंगे दोबारा, तो एक बात समझ में आती है, जब सरकार ने हमें सत्यापन करके ये जगह दे दी तो फिर उसका सत्यापन क्या होगा? बताए कोई मुझे? इस सवाल का जवाब है ही नहीं किसी के पास। ये तो सरकार ने तो दिए हमें भाई। 1970 का जो गज़ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए, शायद मेरे पास होगा। ये गज़ट होता है, ये गज़ट की कॉपी सरकार की है, अशोक का चिन्ह लगा हुआ है। ये 1970 का गज़ट है। इसमें बताया गया है कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड की हैं। ये कुछ मस्जिदों के नाम हैं। एक केस था किसी मस्जिद के ऊपर, ये उन्होंने चिन्ह करके दिया है कि देखो ये मस्जिद दिल्ली वक्फ बोर्ड की है। ये गज़ट, इस गज़ट को कैसे झुठलाओगे आप? ये सरकारी है, ये वक्फ बोर्ड का नहीं है। इसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड तो नहीं लिखा है। साजिद जी, ये कहा जा रहा है कि अगर नए सिरे से आप किसी ज़मीन पर दावा करेंगे तो उसका भी सत्यापन कराया जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं ज़मीन दी जाएगी। तो इस पर आप लोग सहमत हैं? भाई साहब, जो हमारी है वही दे दो।
नए सिरे से कैसे हो जाएगी? कौन दावा कर देगा? वक्फ बोर्ड तो अपनी ज़मीन नहीं छुड़ा पा रहा है। वक्फ बोर्ड को अभी कांग्रेस सरकार ने 1995 में एक संशोधन लाई थी सरकार, और उसमें जो वक्फ बोर्ड के सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनको एक पावर दी थी 54 के नोटिस की, 54 के नोटिस की। उसमें ये था, ये पावर दी गई थी कि सीईओ जो है अपनी ज़मीन को एसडीएम और पुलिस के माध्यम से छुड़ा सकता है। ये पावर उसको मिली थी। उसके बाद भी, उस पावर के बाद भी वक्फ बोर्ड अपनी ज़मीनों को नहीं छुड़ा पा रहा है। एक अंतिम सवाल रहेगा, अगर बदलाव होता है तो आप लोग क्या विरोध प्रदर्शन करेंगे, कड़ा एतराज जताएंगे या फिर कानूनी सहायता लेंगे? देखिए, मैं तो मुसलमानों से यही अपील करूंगा कि संवैधानिक तरीके से इन लोगों से अपना हक छीनना पड़ेगा। ये अज्ञानी लोग बैठ गए हैं सरकार में, जिनको सरकार चलाने का बिल्कुल भी किसी तरह का तजर्बा नहीं है। ये देश को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। इसलिए किसानों की तरह संवैधानिक तरीके से मुसलमानों को भी उठना पड़ेगा। अगर मुसलमान नहीं उठेंगे तो ये एक पे एक इसी तरह मुसलमानों के खिलाफ। किसानों की तरह जिक्र कर रहे हैं, किसान तो सड़कों पर बैठ गए, तो क्या मुसलमानों को भी सड़कों पर बैठने के लिए आप कह रहे हैं? वो संवैधानिक तरीके से बैठे थे ना, ये मेरा अधिकार है संविधान में कि मैं भी बैठेंगे अगर इस तरीके? बिल्कुल बैठना चाहिए मुसलमानों को। मैं कहता हूँ मुसलमानों को उठना चाहिए इनके खिलाफ। मुसलमान अगर नहीं उठेगा, उस मुसलमान की खामोशी से ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। जो भी बिल लाते हैं वो मुसलमान के खिलाफ, जो भी बिल लाते हैं मुसलमान। मॉब लिंचिंग मुसलमानों की हो रही है। सैकड़ों मुसलमान मारे जा चुके, जय श्री राम का नारा लगाकर गाय के नाम पर। ये मुसलमानों के साथ सब अत्याचारी तो हो रहा है। तो मेरा कहना ये है कि मुसलमान जब तक नहीं उठेगा, जब तक करते रहेंगे। इसलिए मुसलमानों को उठना पड़ेगा। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं साजिद रशीदी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ मैं पीयूष, नई दिल्ली।